हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम लोगों को इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू 4 और नाइन्थ टर्म की वैल्यू -8 दी हुई है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। विच टर्म, जब आपको विच टर्म का शब्द आ जाए तो फिर मतलब आपको एन की वैल्यू पता करनी है और उस nth टर्म की वैल्यू जीरो है। एन की वैल्यू जीरो गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं जो चीज गिवन है वहां से। A3 यानी n की जगह पर 3 इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली A3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि जितना नंबर a के पैर में है d का कोफिशिएंट उससे एक कम होगा। नेक्स्ट इज A9। A9 जो है वो हमारे पास है -8। तो एज पर फॉर्मूला a प्लस 8d हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन लगाएंगे। ए के साइन चेंज नहीं है, मतलब दोनों सेम साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो a के साथ a कैंसिल हो गया। 2d में से 8d माइनस करेंगे, माइनस का 6d। 8 और 4 ऐड होकर 12। तो d की वैल्यू आ गई 12 अपॉन माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो गिवन एपी है उसमें -2 डिफरेंस है। अगर मुझे d पता चल गया तो आई कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। तो क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2, d की जगह पर -2 पुट करें, इज इक्वल टू 4। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अगर आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 8। तो यानी कि इस एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 2 है। अब हमें an की वैल्यू दी हुई है 0। an की वैल्यू हमें दी हुई है 0 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कैलकुलेट करना है। तो an का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। a जो है फर्स्ट टर्म उसकी वैल्यू 8 है, n हमें नहीं पता और d की वैल्यू माइनस का 2 है। 8 को शिफ्ट करेंगे या फिर पहले इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस का ये 2n हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, -2n इज इक्वल टू 0। 10 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो n की वैल्यू आ गई 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो यानी कि जिस एपी की बात हो रही है उसमें टोटल 5 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। और यही हम लोगों ने पता करना था कि इस एपी में जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू होगी वो 0 होगी। मतलब टोटल टर्म्स तो नहीं चले कहेंगे कि 5 है, मतलब जब इस एपी को लिखा जाएगा तो फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी 0।
चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10th करेंगे, उसके लिए मुझे क्वेश्चन को कॉपी करना है पहले। चलिए क्वेश्चन मेरे पास कॉपी हो गया है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find common difference. एक एपी की 17th टर्म है, यानी A17 एक्सीड यानी कि ज्यादा है इट्स 10th टर्म, इसकी 10th टर्म से। ज्यादा के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस। कितनी ज्यादा है, बाय 7। तो जब भी एक्सीड शब्द आ जाए तो मतलब हमें कुछ प्लस करना होता है। A17 को हम लोग A+16D लिख सकते हैं। A10 को A+9D हम लोग लिख सकते हैं एज पर फॉर्मूला। AN = A+N-1 × D। A के साथ A कैंसिल आउट हो गया, D वाली टर्म्स एक साइड कर देंगे। 16D में से 9D माइनस करेंगे 7D, तो D की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 7/7, दैट इज इक्वल टू 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी में वो 1 है, ये हमारा डन हो गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो A17 A10+7 और वैल्यूज हमने एज पर फॉर्मूला पुट कर दी और D की वैल्यू 1 आ गई। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों का इजीली सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। कॉपी मैंने कर लिया है, अभी आपके सामने उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? Which term of this AP will be 132 more than its 54th term? Which term यानी कि मुझे n की वैल्यू पता करनी है। जैसे आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि जब ये शब्द आ जाए विच टर्म, तो मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो किस टर्म की जो वैल्यू है वो 54th टर्म से या 54th टर्म की वैल्यू से 132 ज्यादा है। यानी कि जो an की वैल्यू है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, और वो टर्म नंबर कौन सा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए an का फॉर्मूला राइट साइड पे A+N-1 × D, और A54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+53D +132। तो हम लोगों ने an का फॉर्मूला और A54 का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया। a के साथ a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। d यानी कि कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, तो 15 - 3 = 12। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास 12 आएगा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। n को तो n ही रखें क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं। कॉमन डिफरेंस 12 है, d की वैल्यू 12 रखेंगे एंड 132 सेम टू सेम। 12 × n 12n, 12 × 1 12। 53 को 12 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो वी विल गेट आई थिंक 636। एक बार चेक कर लेते हैं करके। 106 × 53, हाँ जी ठीक है, 636 आएगा। 132 ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो वी विल गेट 768। 12 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी 780।
तो 780 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 65। तो यानी कि 65th टर्म की जो वैल्यू है वो 54th टर्म की वैल्यू से 132 ज्यादा है। इस तरीके से ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11th डन हो गया। मतलब कि अगर आप इस एपी की 54th टर्म निकालेंगे और 65th टर्म की वैल्यू निकालोगे तो 65th टर्म 54th टर्म से 132 क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये आप क्रॉस चेक करने के लिए कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 की अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मेरा 12th क्वेश्चन जो है वो कॉपी हो गया है, क्लियर, और पेस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन आपके सामने। 12th क्वेश्चन है, टू एपी हैव कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब दो एपी, लेट एपी वन, पहली एपी को मान लेते हैं अपन ए टू, ए3, सो ऑन चलती जाएगी। और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लेते हैं। दूसरी एपी, उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मान लो, ए2 मान लेते हैं, ए3 मान लेते हैं, तो ये भी चल जाएगी। लेकिन इनमें भी डिफरेंस कितना है, डी है। जैसे मेरे पास एक एपी है, मान लो 1 3 5, तो कितने का कॉमन डिफरेंस है, 2 का। मेरे पास एक और एपी है 4 6 8, तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो इसी तरीके से दो अलग अलग एपीज हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपीज में। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ओके, इन दोनों एपी की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। यानी कि फर्स्ट एपी की 100 टर्म क्या होगी, A100, माइनस जो दूसरी एपी है उसकी 100 टर्म होगी A100। जो डिफरेंस है वो गिवन है 100। यानी कि उनकी 100 टर्म को जब अपन माइनस करेंगे वैल्यूज को तो वी विल गेट 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, और हमें 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बताना है। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। A100 को अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला, यहाँ पे पहले पर फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला AN का इधर लिख लेते हैं साइड में। AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। AN मतलब A100 यानी फर्स्ट टर्म A दी हुई है, 100 - 1 यानी कि 99D। तो A+99D माइनस, ब्रैकेट शुरू करेंगे आपका। A100 को क्या लिख सकते हैं, A+99D, क्योंकि इस एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल a है। दैट इज इक्वल टू 100। A+99D -A -99D, साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, तो A - A जो है वो 100 के इक्वल हो गया। दिस इज, लेट मी से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि हम लोगों के पास दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया और वो 100 आया है। अब चलिए चलते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था। A1000 माइनस A1000, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, A+999D। माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि साइन चेंज होंगे। और यहाँ पर 8000 को क्या लिख सकते हैं, A+999D इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू तो चलो इज इक्वल टू इधर, क्योंकि ये इसके इक्वल लिखा है हमने। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, यानी कि माइनस का A माइनस का 999D। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो A-A। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A - A, 100। तो इस तरीके से
आपका जो इसके अंदर लिख देंगे फ्रॉम 1। तो यानी कि 1000 टर्म के बीच में भी जो डिफरेंस है वो 100 रहेगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, अगर मेरे पास कोई भी दो एपी हो और उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 था, 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 था, 1000 वाली का भी डिफरेंस 100 आया। इसी तरीके से अगर आप इनकी मान लो 50th टर्म का डिफरेंस निकालते वो भी 100 आना था। तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स में दे दिया वो हर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के लिए वैलिड है। और बस कंडीशन ये है कि उनका एपी जो है, दो एपीज है, उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, कॉपी हो चुका है और ये हमने इसको पेस्ट कर डाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर 100 है, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है पहला जो 3 डिजिट का हो और 7 के टेबल पे जाए। तो क्या करना है इसके लिए, पहले नंबर फाइंड करने के लिए 100 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 100 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 2 बचेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब क्या है, अगर आप 100 में से 2 माइनस कर दो, 100 - 2 तो दैट इज 98। तो 98 जो है वो 7 के टेबल पे डिविजिबल होगा। आप चाहे डिवाइड करके भी देख सकते हो। लेकिन जो 98 है वो 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर है। 1 डिजिट, सेकंड डिजिट। तो हम लोग अगला नंबर जो 7 के टेबल पे डिविजिबल होगा वो उसमें +7 कर देंगे। तो यानी कि 105 पहला 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होता है। अगले नंबर के लिए 7 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब हम लोगों को आखिरी नंबर भी ढूंढना है 3 डिजिट वाला जो 7 से डिविजिबल हो। सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट वाला क्या होता है, 999, 1 2 3 39। इसको 7 से डिवाइड करें, 7 × 1 = 7, 29, 28, 1 9 14 2 5। तो जब 999 को 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि अगर 5 माइनस करेंगे तो 994 हमारे पास नंबर आता है। और नेक्स्ट नंबर जो 7 के टेबल पे डिविजिबल होगा, जब 994 में ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1001। लेकिन ये तो 4 डिजिट का नंबर बन गया और हमें कौन से नंबर चाहिए, 3 डिजिट के नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टोरी है वो 105 से स्टार्ट होगी, 994 पे खत्म हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये एक एपी बन गया है जिसमें पहली टर्म है 105, nth टर्म की वैल्यू है 994। डी कॉमन डिफरेंस वैसे तो क्लियर ही है कि 7 है, क्योंकि 7 के टेबल की बात हो रही है। कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो आप लोग 7। और एन क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस n - 1 × d = a n। तो ए की वैल्यू है 105, एन हमें नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस 7 है, और ए एन की वैल्यू 994 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन हम लोग को करनी है। चलिए, 105 एज इट इज, 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, 7 को 1 से किया 7 = 994। 105 में 7 माइनस करेंगे तो 98,
+7n 994, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये n वाली टर्म है और इसमें n नहीं लगा हुआ। 98 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव, तो 896। तो 896 को 7 से डिविजिट करेंगे, डिवाइड, तो 128, तो यानी कि टोटल 128 टर्म्स हैं यहाँ इस एपी के अंदर, यानी कि 3 डिजिट वाले टोटल 128 नंबर्स हैं जो कि मतलब डिविजिबल होंगे 7 के साथ, और यही आप लोगों ने फाइंड आउट करने थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी जैसा है क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। कॉपी हो गया है, अब इसको पेस्ट कर देंगे आपके सामने। ये क्लियर हो गया, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के टेबल पे कितने नंबर आएंगे, लाई बिटवीन, जो कि 10 एंड 250 के बीच में है, यानी कि 10 भी इंक्लूड नहीं करना, 250 भी इंक्लूड नहीं होना है, बिटवीन इनके बीच वाले कितने नंबर हैं। वैसे भी 10 और 250 तो 4 के टेबल पे नहीं जाते, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये 10 जाता, सपोज कर लेते हैं, तो 10 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बिटवीन शब्द आया है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो 10 और 250 के बीच वाले नंबर हम लोगों ने कंसिडर करने हैं। जैसे कि ये मेरा बॉक्स हो गया, 10 और 250 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 249, सो। तो इन नंबर्स के बीच में से मुझे ढूंढने हैं कि 4 के टेबल पर कितने नंबर आते हैं। तो पहला नंबर जो 4 के टेबल पे आता है वो क्लियरली है कि 12 होगा, क्योंकि 11 तो आता नहीं 4 के टेबल पे, 12 आएगा। फिर 4 के टेबल के अकॉर्डिंगली 12, 16, 20, लास्ट नंबर। अब 250 तो 4 के टेबल पे नहीं आता, तो उससे पिछले वाला नंबर कौन सा होगा। वही सेम प्रोसीजर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, डिवाइड करके देखेंगे। 10, 4 इंटू 2, 8, दो रिमाइंडर बच गया, तो यानी कि अगर 2 माइनस कर देंगे तो 248 आ जाएगा। तो 248 जो है वो 4 के टेबल पे जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म है मेरे पास 12, nth टर्म या लास्ट टर्म की वैल्यू 248, कॉमन डिफरेंस मुझे 4 गिवन है, n मुझे फाइंड आउट करना है, और an का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के पास है। तो a की वैल्यू 12, n मुझे नहीं पता, d 4 है, और an की वैल्यू 248 है। 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। 12 में से 4 गया 8 होता है, 4n इज इक्वल टू 8 को जब आप शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बी माइनस का 8। 248 में से 8 गया 240, तो n की वैल्यू 240/4 यानी कि 60 हो जाएगी। तो टोटल देर आर 60 नंबर ऑफ टर्म्स, तो 60 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 10 और 250 के बीच में है, जो कि 4 के टेबल पर डिविजिबल होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का इजीली डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, एक और क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए आपके सामने मतलब कॉपी करता हूँ, और इसको क्लियर कर दिया मैंने, और ये टेक्स्ट पे गया मैं, और ये पेस्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट अस सी क्या क्वेश्चन है बस। चलिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, यानी एन की वैल्यू पता करनी है,
nth टर्म ऑफ 2ap, 2ap दी हुई है और कहते हैं कि n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म्स इक्वल, इक्वल मतलब बराबर होंगी। ओके, फर्स्ट एपी हम लोग यहाँ पे 63, 65, 67 इस एपी की बात कर लेते हैं अपन। तो फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास 63 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग a2 माइनस a1 करके, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। चाहे हमें दिख भी रहा है कि क्लियर कि दो का डिफरेंस है या कोई भी डिफरेंस हो, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको कैलकुलेट ही करके दिखा दें उनको। n मुझे नहीं पता, और an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 × d। तो an तो मुझे पता ही नहीं है, a की वैल्यू 63 है, n तो फाइंड ही करना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यानी कि an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ये आपके पास आ गया 61, 63 में से 2 माइनस कर देंगे प्लस 2n। ये आपका नहीं ऐड हो पाएगा क्योंकि एक n वाली टर्म है और एक विदाउट n वाली टर्म है। ये हमारे पास फर्स्ट एपी के विद रिस्पेक्ट मतलब एक सीक्वेंस बन गया। उसके बाद है सेकंड एपी 3, 7, 17। फर्स्ट टर्म 63 है, डी निकाल लेंगे हम लोग a2 माइनस a1 करके, मतलब 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। n दोनों में सेम है तो पता ही नहीं है। यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू वही चीज a प्लस n माइनस 1 × d। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट एपी की बात कर रहे हैं, तो चाहे आप यहाँ पर ना डैश डैश, चलिए n तो सेम है, a डैश यहाँ पे मतलब ये यूज कर दें, ठीक है, नोटेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि इस एपी के लिए भी हमने फिर ए डी एन वगैरह ले लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और n की वैल्यू चेंज नहीं है क्योंकि वो उन्होंने बोल ही दिया है कि n की वैल्यू दोनों में सेम होगी, और ए एन भी सेम होगा, लेकिन वो हम लोग एज पर क्वेश्चन में टेक ओवर कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने 63 को लिख दिया, 3 आएगा अकेला, 3। तो 3 है इस एपी की फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 7 है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ गई आपके पास 7n, 3 में से 7 गया 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ए एन की वैल्यू है वो ए एन डैश के इक्वल है क्योंकि दोनों एपी की nth वैल्यू जो है वो सेम है। अब ए एन की वैल्यू है 61 प्लस 2n, और ए एन डैश की वैल्यू है 7n माइनस 4। 7n इधर आके माइनस का हो जाएगा, 61 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5n माइनस का 65, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो n की वैल्यू है 65/5 यानी कि 13। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें इन दो एपीज में जो 13th टर्म की वैल्यू है वो दोनों में इक्वल आएगी, यानी कि जब आप लोग 13th टर्म की वैल्यू इस एपी की फाइंड करेंगे और 13th टर्म की वैल्यू इसके एपी की फाइंड करेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे, और आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 5.2 के आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक डन किए। आई होप ये 7 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, लेकिन जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये आपके समझ से परे रहेंगे। तो काइंडली रिवीजन जरूर करें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें क्योंकि जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।